नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 19 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने परमात्मा प्यार के उस ईश्वरीय स्नेह के गहरे रहस्य खोले हैं और खास तौर पे ये समझाते हुए कि ये निस्वार्थ स्नेह, ये बिना शर्त का प्यार कैसे हमारे जीवन का आधार है और कैसे ये हमें सहज ही बाबा के पास खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खिंचा चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल। आज की मुरली तो है ही स्नेह के सागर। हमारे प्यारे बाबा और उनके स्नेही बच्चों के बीच का वो मधुर गहरा रिश्ता जो शब्दों से भी परे है। बाबा ने प्यार की अलग अलग अवस्थाओं पर और विशेष रूप से परमात्मा प्यार की उस अनोखी जादुई शक्ति पर रोशनी डाली है जो हमें, आप देखिए, सहज योगी बना देती है, किसी भी तरह की मेहनत या बोझ के एहसास से कोसों दूर। ये प्यार ही तो है जो जैसे हमें पंख लगाकर उड़ाता है ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पल भर का एहसास या कोई साधारण सी भावना नहीं है। बाबा के अनुसार तो ये उनके बच्चों के नए श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का जीवदान है, मतलब जीवन का वरदान ही समझ लीजिए। ये हमारी आत्मा के जन्म जन्म की पुकार का, उस तड़प का मीठा फल है जो आज हमें बाबा से मिला है। बाबा का प्यार ही हमारे रूहानी जीवन में सच्चा रस भरता है, उसे खुशियों से सराबोर कर देता है। चलिए आज इसी परमात्मा प्यार की मिठास और गहराई में बाबा की स्नेह भरी छत्र छाया में कुछ पल बिताते हैं। तो बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही स्नेह करने वाले बच्चों की 3 श्रेणियां बताई। कुछ हैं जो स्नेह करते हैं, कुछ वो जो स्नेह निभाते भी हैं, और फिर वो खास बच्चे हैं जो स्नेह में समाये हुए हैं, जिन्हें बाबा ने लवलीन कहा। बाबा ने लवलीन यानी प्यारे लगने वाले और लवलीन यानी प्यार में पूरी तरह खो जाने वालों में क्या सूक्ष्म अंतर बताया। सुनने में तो काफी मिलते जुलते से लगते हैं ये शब्द। ये बहुत सुंदर ग्रेजुएशन है, एक स्तर है जो बाबा ने समझाया। लवली होना मतलब बाबा से स्नेह रखना, बाबा को प्यारे लगना, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कह सकते हैं कि रूहानी यात्रा की एक तरह से शुरुआत है। इस अवस्था में स्नेह तो है, पर शायद कभी कभी उसमें थोड़ी दूरी का एहसास भी हो सकता है। लेकिन लवलीन होना, आहा, इसका अर्थ है स्नेह के सागर प्यारे बाबा में पूरी तरह से समा जाना। जैसे कोई नदी सागर में मिलकर सागर का ही रूप बन जाती है ना, बिल्कुल वैसे बाबा का बनना ही असल में स्नेह में लवलीन बनना है। ये वो ऊंची स्थिति है जहां आत्मा हर पल, हर संकल्प में, अपनी हर श्वास में परमात्मा के प्यार में मग्न रहती है। उसे बाबा के सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता, न ये देह न दुनिया, सब कुछ जैसे बाबा मय हो जाता है। वाह, ये तो कमाल की अवस्था है। प्यार की पराकाष्ठा कह सकते हैं इसे, जैसे मीरा का कृष्ण प्रेम। और बाबा कहते हैं कि ये परमात्मा प्यार पूरे कल्प में, मतलब 5000 साल के इस चक्र में और किसी से मिल ही नहीं सकता। इसे बाबा ने निस्वार्थ प्यार कहा है। ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे इतना अनूठा, इतना दिव्य और विशेष बनाती है? दुनिया में भी तो प्रेम के कई रूप देखने को मिलते हैं। देखिए, इसकी जो अद्वितीयता है ना, उसका रहस्य इसके स्रोत में छिपा है। ये प्यार केवल और केवल परमात्मा शिव बाबा से ही मिल सकता है, क्योंकि वही तो स्नेह के अथाह सागर हैं और केवल वही सच्चे अर्थों में दाता हैं, सिर्फ देने वाले हैं। दुनिया में आप देखिए, कोई भी आत्मा हो, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना लगे, कितनी भी धर्मात्मा या पुण्यात्मा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ लेती जरूर है, कोई अपेक्षा रखती है। पूर्ण रूप से दाता जो सिर्फ देना जानता है, जिसके देने में कोई स्वार्थ, कोई कामना, कोई अपेक्षा जरा सी भी नहीं है, वो केवल एक निराकार बाप ही है। इसीलिए बाबा का प्यार पूरी तरह निस्वार्थ है, बिना शर्त का है, अनकंडीशनल जिसे कहते हैं। वो हमें इसलिए प्यार नहीं करते कि हम कुछ बने या कुछ करें, वो बस प्यार करते हैं क्योंकि वो प्यार के सागर हैं, बस। ये बात तो सच में दिल को छू जाती है। बाबा तो ज्ञान गुण शक्तियों के सागर हैं, उन्हें हमसे भला क्या चाहिए? उनका प्यार तो बस बिना किसी अपेक्षा के बरसता रहता है। हाँ, और ये निस्वार्थ बिना शर्त वाला प्यार ही हमारे इस श्रेष्ठ ब्राह्मणी जीवन का आधार है, फाउंडेशन है। यही हमारी जन्मों की भक्ति का, उन आंसुओं का, उस पुकार का प्रत्यक्ष फल है जो हमने द्वापर कलयुग में की थी। और जैसा आपने शुरू में कहा भी, ये जीवन में सच्चा रस भरने वाला है। बाबा मुरली में कहते भी हैं कि इस परमात्मा प्यार के बिना जीवन कैसा है? सूखे गन्ने जैसा नीरस, जिसमें ऊपर से रूप तो है पर अंदर कोई मिठास, कोई आनंद नहीं।
ये प्यार ही हमें सहज ही बाबा के समीप लाता है, उन्हें अपना सच्चा साथी, माँ, पिता, दोस्त सब कुछ अनुभव कराता है। इसी प्यार की डोर से तो बंधकर हम उनके बनते हैं। और ये सिर्फ महसूस करने की या कोई इमोशनल बात ही नहीं है। बाबा ने साफ किया कि ये प्यार एक शक्तिशाली साधन भी है, एक प्रैक्टिकल टूल है। ये हमें योग में मेहनत करने से छुड़ाकर सहज योगी बना देता है। ये कैसे होता है? और बाबा कहते हैं कि ये प्यार हमें 3 बहुत मुश्किल लगने वाली मंजिलें भी सहज ही पार करा देता है। वो कौन सी 3 बाधाएं या मंजिलें हैं जिन्हें प्यार इतना आसान बना देता है? जी, बाबा ने ऐसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। देखिए, प्यार में शक्ति होती है, खिंचाव की, आकर्षण की। पहली मंजिल जो प्यार सहज पार कराता है वो है देह भान की विस्मृति। जब आत्मा परमात्मा प्यार में मगन होती है ना, तो उसे अपने इस पुराने विनाशी शरीर का भान ही नहीं रहता। वो जैसे अशरीरी अवस्था का अनुभव करती है। दूसरी मंजिल है देह के सभी संबंधों की विस्मृति। जो पुराने स्वार्थ पर टिके हुए दुख देने वाले रिश्ते नाते थे, वो अपने आप ही पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को एक बाप में सारे संबंधों का सुख, सारे रिश्तों की मिठास मिल जाती है। उसे और किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होती। और तीसरी, जो बहुत महत्वपूर्ण मंजिल है, देह की दुनिया की अल्पकाल की प्राप्तियों और आकर्षणों का स्वतः ही समाप्त हो जाना। जो चीजें पहले बहुत लुभाती थीं, बहुत आकर्षित करती थी, वो फीकी लगने लगती हैं, बेमानी सी लगती हैं। हाँ, ये तीसरी बात तो बहुत दिलचस्प है। बाबा कह रहे हैं कि इसमें हमें कुछ छोड़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, मतलब त्याग की भावना नहीं लानी पड़ती, बल्कि श्रेष्ठ प्राप्ति का नशा, बाबा के प्यार का भाग्य, वो खुद ही हमें पुरानी व्यर्थ चीजों से छुड़ा देता है। ये तो कमाल का मनोविज्ञान है। बिल्कुल, यही तो परमात्मा प्यार का जादू है। इसमें त्याग नहीं, प्राप्ति है। परमात्मा प्यार में जो शांति है, जो सुख है, जो शक्ति है, उसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें भी फीकी पड़ जाती हैं। उनका आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है। बाबा उदाहरण देते हैं ना कि जैसे सूरज के उगने पर दिए की रोशनी का कोई महत्व नहीं रहता, वो अपने आप ही फीकी पड़ जाती है। वैसे ही परमात्मा प्यार की सर्वोच्च प्राप्ति के आगे दुनियावी आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इनके लिए अलग से मेहनत या त्याग करने का संकल्प करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्यार खुद ही ये काम कर देता है। ये बात तो बहुत गहरी है और अनुभव की भी है। बाबा यहाँ त्याग और भाग्य का कितना सुंदर कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। कई बच्चे कभी कभी सोचते हैं, या शायद बाबा के आगे लाड से प्यार से कहते भी होंगे कि बाबा, हमने आपके लिए इतना कुछ छोड़ा, इतना त्याग किया। बाबा इस भोलेपन पर या शायद इस सूक्ष्म देह अभिमान पर क्या कहते हैं? बाबा इस पर मुस्कुराते हैं, बच्चों के भोलेपन पर भी और शायद उनकी थोड़ी नादानी पर भी। वो बच्चों से बड़े प्यार से पूछते हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, अच्छा बच्चे, जरा हिसाब तो लगाओ, छोड़ा क्या और पाया क्या? क्या सचमुच तुमने कुछ छोड़ा है? फिर बाबा खुद ही विस्तार से बताते हैं, जैसे कोई हिसाब किताब समझा रहा हो। क्या छोड़ा? बाबा याद दिलाते हैं, छोड़ी तो वो पुरानी जड़ी बूटी जैसी बीमारियों वाली कमजोर अंतिम जन्म की देह, जिसे चलाने में खुद भी कितने मजबूर थे। छोड़े तो वो स्वार्थी, दुख देने वाले, आज दोस्त तो कल दुश्मन बनने वाले विनाशी संबंधी, जो मोह की रस्सियों में बांधकर आत्मा को नीचे गिराते थे। छोड़े तो वो कखपति बनाने वाले, मतलब कौड़ी के समान मूल्य वाले, सोने के पिंजड़े में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ और विषय विकार रूपी जहर, जिनसे आत्मा की शक्ति दिन ब दिन कम होती गई थी, आत्मा का तेज खत्म हो गया था। हाँ, ये सब तो असल में दुख और बंधन का ही कारण थे। इन्हें छोड़ना तो एक तरह से छूटना हुआ, और इसके बदले में पाया क्या? बाबा क्या बताते हैं प्राप्ति के बारे में? अब सुनिए प्राप्ति की लिस्ट, जो तो खैर अंतहीन है। बाबा कहते हैं, पाया फरिश्ता स्वरूप, लाइट का बना हुआ, निर्विकारी, हल्के फुल्के मन बुद्धि वाला, दिव्य शरीर भविष्य के लिए। पाया एक बाप में सर्व सुखदायी संबंध, वो माँ भी है, पिता भी, साथी, सखा, सद्गुरु, सब कुछ एक ही जगह मिल गया। पाया दातापन का गुण, निस्वार्थ प्यार लुटाने का गुण, और पाए सर्वश्रेष्ठ पद्मा पदमपति बनाने वाले अविनाशी ज्ञान रत्न और दिव्य गुण, जिनसे हमारा जन्मा जन्मांतर का श्रेष्ठ भाग्य बनता है। बाबा से हमें वो सब मिला जो अकल्पनीय है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो बाबा के अनुसार ये त्याग तो हुआ ही नहीं, ये तो एक महान सौदा है। बल्कि सौदा भी क्यों कहें,
ये तो महान भाग्य है। ऐसा भाग्य जिसके सामने वो तथाकथित त्याग धूल के कण जैसा है, कौड़ी जैसा। और ये परमात्मा प्राप्ति तो हीरे जवाहरात से भी अनमोल है। वाह, क्या पर्सपेक्टिव है! ये सोच ही बदल देता है सब कुछ। बिल्कुल, इसीलिए बाबा बहुत स्नेह से एक सच्चे शुभचिंतक की तरह हमें सावधान भी करते हैं कि कभी स्वप्न में भी, संकल्प में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने छोड़ा, मैंने त्याग किया। क्यों? बाबा कारण भी बताते हैं, क्योंकि मैंने किया, मैंने छोड़ा का ये भाव एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म देता है, और अहंकार तो रावण की निशानी है। ये भाव हमारे भाग्य की रेखा को ही धुंधला करने या मिटाने का निमित्त बन जाता है। हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, हम भाग्यवान आत्माएं हैं। त्याग की भाषा तो हमारे शब्दकोश में है ही नहीं, हमारे लिए तो केवल पाना ही पाना है। सचमुच ये परमात्मा प्यार हमें कितना ऊंचा उठा देता है, हमारी सोच, हमारी स्थिति को कितना श्रेष्ठ बना देता है। बाबा आगे कहते हैं कि ये प्रभु प्यार स्वतः ही समर्पण भाव लाता है। इस समर्पण का क्या महत्व है हमारी रूहानी यात्रा में? समर्पण भाव ही हमें बाप समान बनाने की कुंजी है, चाबी है। जब हम सच्चे दिल से प्यार में बाबा पर समर्पित होते हैं ना, तो इसका मतलब है हम अपनी मर्जी छोड़कर बाबा की श्रीमत पर सहज चलने लगते हैं। हम उनके गुण, उनकी शक्तियां धारण करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके समान पवित्र, उनके समान शांत, उनके समान शक्तिशाली बनने लगते हैं। परमात्मा प्यार ही वास्तव में बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि यही प्यार आत्मा को उन खजानों का मालिक, अधिकारी बनाता है। प्यार से अधिकार मिलता है, मांगने से नहीं। और बाबा ने यहाँ दुनियावी स्नेह और परमात्मा प्यार की सुंदर तुलना भी की है ना? एक गवाता है, दूसरा दिलाता है। हाँ, बाबा हमें इतिहास और वर्तमान की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं। वो याद दिलाते हैं कि विनाशी स्नेह, देह का स्नेह, मोह, ये तो राज्य भाग्य गवाता है। दुनिया में कितने ही उदाहरण हैं जहां राजाओं ने, शक्तिशाली लोगों ने एक छोटे से मोह या स्नेह के वशीभूत होकर अपना मान, अपनी शान, अपना राजपाट सब गवा दिया। लेकिन परमात्मा प्यार का प्रभाव ठीक इसके उल्टा है। ये हमारा गवाया हुआ स्वराज्य, यानी आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य और साथ ही भविष्य का विश्व का राज्य, दोनों सदाकाल के लिए प्राप्त कराता है। हम डबल राज्य अधिकारी बनते हैं, स्व पर राज्य और विश्व पर राज्य। ये है परमात्मा प्यार की अविनाशी शक्ति और प्राप्ति। तो लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम केवल प्यार करने वाले या निभाने वाले ही नहीं, बल्कि प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं बने। अच्छा, अब उन बच्चों के लिए बात करते हैं जो शायद ज्ञान में नए नए आए हैं या जिन्हें कभी कभी आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल महसूस होती है। उनके लिए बाबा ने आगे बढ़ने का क्या सहज तरीका बताया? कोई खास इशारा, कोई टिप दी बाबा ने? जी, बाबा हमेशा नए बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार से। उनके लिए बाबा ने बहुत सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल और सहज युक्ति बताई। उन्होंने कहा, बच्चों ज्यादा बातों में मत जाओ, बस एक बात का ध्यान रखो, सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं बनो, बल्कि प्रभु प्यार के पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। प्यासे नहीं, पात्र बनो। ये सुनने में तो सरल है, पर इसका गहरा अर्थ क्या है? प्यासा और पात्र में क्या अंतर है? हाँ, देखिए, प्यासा होना वो मांगने की स्थिति को दिखाता है। उसमें एक कमी का, एक खालीपन का एहसास छिपा है। मुझे प्यार चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, ये प्यासे की भाषा है। जबकि पात्र बनने का अर्थ है खुद को उस लायक बनाना कि प्यार स्वतः ही आकर उसमें समा जाए, उसे ढूंढ ले। जैसे साफ और खाली बर्तन में ही कोई चीज डाली जा सकती है ना, गंदे या भरे हुए बर्तन में नहीं। वैसे ही जब हम अपने मन, बुद्धि को पवित्र बनाते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उनके बताए नियमों का पालन करते हैं, तो हम परमात्मा प्यार के पात्र यानी योग्य रिसेप्टिकल बन जाते हैं। फिर प्यार मांगना नहीं पड़ता, वो अधिकार रूप में मिलता है, सहज ही मिलता है। बाबा कहते हैं ये बहुत सहज है, ज्यादा मुश्किल नहीं। बस इसी एक बात पर ध्यान देकर आगे बढ़ते चलो, बाकी सब बाबा पे छोड़ दो। ये तो बहुत सुंदर और शक्तिशाली इशारा है। अपनी योग्यता बढ़ाओ, प्यार स्वतः मिलेगा। और मुरली के अंत में जब बाबा विभिन्न स्थानों से आई हुई पार्टियों से मिल रहे थे, उन्होंने महातपस्या का जिक्र किया। ये कौन सी विशेष तपस्या है जिसमें विश्व परिवर्तन करने तक का असीम बल भरा हुआ है? हाँ, बाबा ने पार्टियों से बात करते हुए तपस्या के गहरे रहस्य खोले। उन्होंने बताया कि संगम युग की सबसे बड़ी महातपस्या है एक बाप दूसरा न कोई,
बस इसी एक स्मृति में टिक जाना, इसी एक निश्चय में स्थित रहना, यही सच्चा महातपस्वी बनना है। बाबा ने हठ योगियों का उदाहरण भी दिया, जो शरीर को कष्ट देकर एक टांग पर खड़े होकर या और मुश्किल आसन करके तपस्या करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, आप एक टांग पर नहीं बल्कि एक की याद में, एक बाप की स्नेह भरी स्मृति में स्थित रहते हो। बुद्धि में बस एक ही एक, और कोई नहीं, न देह के संबंधी, न पुरानी दुनिया, न विकार, कुछ भी नहीं। तो ये बाहरी कर्मकांड या शारीरिक हट की बात नहीं है, ये तो मन और बुद्धि की एकाग्रता, एक निष्ठता की स्थिति है, एक गहरी आंतरिक अवस्था है। बिल्कुल, ये मन की तपस्या है, बुद्धि की तपस्या है, और बाबा कहते हैं कि इसी तपस्या के बल से विश्व परिवर्तन होगा। यही तपस्या हमें विश्व कल्याणकारी बनाती है। जब हम निरंतर एक की याद में स्थित होते हैं तो हम सीधा परमात्मा स्रोत से जुड़ जाते हैं। हमें बाबा से अपार शक्तियां मिलती हैं और हमारी शक्तिशाली पवित्र वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलकर सतो प्रधानता लाने का, परिवर्तन का महान कार्य करते हैं। यही सच्ची रूहानी सेवा और यही सच्ची तपस्या है। एक बाप दूसरा ना कोई सुनने में कितना सरल और सहज लगता है ये महामंत्र, पर इसमें कितनी गहराई और कितनी अपार शक्ति छिपी है। अच्छा, अंत में बाबा ने किन बच्चों को विशेष स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते भेजी, ये सुनना भी अपने आप में एक वरदान जैसा लगता है। हाँ जी, बाबा ने बहुत प्यार और सम्मान से उन बच्चों को याद किया जो पात्र, सुपात्र बच्चे हैं, मतलब एलिजिबल और वर्दी बच्चे, जो प्रभु प्रेम के अधिकारी आत्माएं हैं, सोल्स हु हैव अ राइट टू गॉड्स लव, जो प्रभु प्यार द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माएं हैं, जो सदा स्नेह के सागर में समाये हुए बाप समान बच्चे हैं, बच्चे जो सागर में समाये हुए हैं बाप के समान, और जो सर्व प्राप्तियों के भंडार से संपन्न आत्माएं हैं, सोल्स फुल विद द ट्रेजर्स ऑफ ऑल अटेनमेंट्स। इन सभी विशेष आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत मधुर याद, प्यार और रूहानी नमस्ते। तो आज की मुरली का सार, उसका निचोड़ यही निकलता है कि परमात्मा प्यार केवल एक मीठा एहसास भर नहीं है, बल्कि ये हमारे सर्वोच्च भाग्य की चाबी है। ये वो अलौकिक शक्ति है, वो वरदान है जो हमें सहज ही त्याग की मेहनत भरी भावना से ऊपर उठाकर प्राप्ति और अधिकार के शिखर पर ले जाता है। ये हमें दाता के बच्चे, मास्टर दाता होने का सच्चा अनुभव कराता है। और सबसे बड़ी तपस्या किसी मुश्किल योगासन या बाहरी कर्मकांड में नहीं है, बल्कि एक बाप दूसरा न कोई की इस सहज, निरंतर और स्नेह भरी स्मृति में है। यही स्मृति हमें बाप समान बनाती है, हमारे सारे बोझ हल्का करती है और हमें विश्व परिवर्तक बनने की असीम शक्ति प्रदान करती है। ये प्यारी शक्ति है, प्यारी योग है, प्यारी जीवन है। तो हम सभी के लिए आज गहराई से सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सचमुच परमात्मा प्यार को अपने महान भाग्य के रूप में अनुभव करते हैं? क्या हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म से ये भाग्य झलकता है, या कहीं ना कहीं अनजाने में ही मन के किसी कोने में मैंने कुछ छोड़ा या त्याग किया का वो सूक्ष्म अभिमान या बोझ छिपा हुआ है? इस पर ईमानदारी से विचार करना और उस सूक्ष्म अभिमान को बाबा के प्यार में स्वाहा करना हमें बाबा की लवलीन अवस्था के और समीप ले जा सकता है, जहां मेहनत समाप्त हो जाती है और केवल प्यार ही प्यार रहता है। ओम शांति।